अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर अगर आप लोगों ने किसी भी करेंसी को चेंज करना है तो कैसे किया जाता है। अभी आप देखें, मेरे पास जो एक्सेल की फाइल ओपन है, इस पे मैंने जो अमाउंट लिखी है उसमें ये किसी दूसरी करेंसी को तो कर रहा है। मैं इसको आरएस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आप अगर किसी भी अमाउंट के साथ जो करेंसी है उसको चेंज करना चाहें तो एक्सेल में इसका क्या तरीका होता है। अब लिखें कि मैंने इसको जब सेलेक्ट किया है तो होम के टैब के अंदर ये जो कस्टम के नाम का तो ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो करेंसी में इधर भी ये साइन चेंज डॉलर साइन आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। मैं चाहता हूँ कि ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, आपने अपना नंबर्स अपने टेक्स्ट जो आपका अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और अमाउंट को क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 का बटन जो है वो प्रेस करना है। अच्छा, अब देखिए, मैं जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास एक नया बॉक्स आ गया है फॉर्मेट सेल के नाम के साथ। इसमें आप लोगों ने ये करना है कि पहले कस्टम पे क्लिक कर लेना है। जैसे अगर आप पर करेंसी में है तो आपने इसमें क्या करना है कि यहाँ से दोबारा कंट्रोल 1 में प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से इस कस्टम पे क्लिक करना है और कस्टम पे क्लिक करने के बाद इसमें टाइप में आपने आ जाना है। इसको आपने ऐसे रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे RS लिखना है, क्योंकि आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने RS लिखना है। RS लिखने के बाद अब देखिए, जैसे मैं RS लिखता हूँ तो ऊपर आप नोट कर रहे होंगे कि सैंपल में वो ऊपर RS ने लिख दिया है। अगर मैं RS लिखना चाहता हूँ तो जो यहाँ पे तो होगा, ओके करने के बाद एक्सेल में वैसे ही आएगा। तो इसके साथ अगर मैं हैश अमाउंट को थ्रो करने के लिए आपने हैश लगाना है, लेकिन वहाँ पे देखिए चेंज नहीं हो रहा, तो ये गलत है। अगर इसको कैसे ठीक करना है, को ठीक करने का तरीका ये याद रखिएगा कि आपने जब RS लिखा है तो इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। मैंने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, आर लिखा। अब दो फॉर्मेट जिस तरह का फॉर्मेट आप बनाना चाहते हैं वो ऐसे लिख दीजिए। RS लिखा, RS लिखने के बाद मैंने सिर्फ कॉमा लगाया और ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए और जैसे मैं क्लोज करता हूँ ऊपर RS से कन्वर्ट हो गया। अब अमाउंट को थ्रो करने के लिए आपने हैश का साइन लगाना है, ठीक है। तो इससे भी आपकी मर्जी है, अगर आप कॉमास को कॉमा स्टाइल लगाना चाहते तो आप लगा दीजिए। बहल ये मैंने लिखा और लिखने के बाद जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा तो ये मेरे जो है वो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देगा। ज़रा इसको भी मैंने कन्वर्ट करना है तो इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 का बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद इसमें आपने एक को रिमूव किया। ये रिमूव करने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट किए, RS लिखा। RS लिखने के बाद आपने कॉमा लगा के पेड इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया और जो भी आपने बनाना है वो आप बना सकते हैं। और जैसे अगर मैं यहाँ पे डैश लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डैश लगा दूंगा, तो ये इसके ऊपर डैश का साइन जो है वो आ जाएगा। तो जिस तरह का भी फॉर्मेट आपको बनाना है वो बना लीजिए। उसके बाद आपने हैश साइन लगाना है और एंटर का बटन या ओके का बटन प्रेस कर देना है। ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। और अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, जल्दी है, क्विकली करना चाहते हैं, तो एक को करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ड्रैग कर देना है, तो ये फॉर्मेट है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक्सेल में आप लोग अगर चाहते हैं कि आपने किसी भी नंबर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और करेंसी वहाँ पे कोई और शो कर रहा है, आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सेल में इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। और ये मेथड होता है जिससे आप अपने नंबर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।